हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टिकटॉक को किस तरह से हम अपने मोबाइल में अभी भी चला सकते हैं जबकि हमारे कंट्री में बैन लग चुका है। वो कौन सा एकमात्र तरीका है जिसके ज़रिए हम टिकटॉक को चला सकते हैं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें। भारत में 29 जून 2020 को भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। ये सारे ऐप अब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए जा सकते। भारत सरकार ने इन चीनी ऐप्स पर भारतीय यूजर्स की जानकारी और उनकी प्राइवेसी कंसर्न को लेकर रोक लगाई है। जिन ऐप्स पर रोक लगाई है उसमें टिकटॉक भी शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही भारत में ये फैसला अभी लिया गया है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने 1 साल पहले ही भारत सरकार से टिकटॉक पर बैन लगाने की अपील की। टिकटॉक भले ही दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है, लेकिन इससे पहले कई देश इसे बैन करने का फैसला ले चुके। अब हम बात करते कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने टिकटॉक पर पहले बैन लगाया था। 3 जुलाई 2018 को इंडोनेशियाई सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। इस मुस्लिम देश में कई लोगों ने कंप्लेन दर्ज करवाई थी कि इस पर अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है। इस कारण इंडोनेशियाई सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। नवंबर 2018 में बांग्लादेश सरकार ने भी चीन के इस मशहूर ऐप पर बैन लगा दिया था। उन्होंने टिकटॉक ऐप को इंटरनेट एक्सेस देना ही बंद कर दिया था। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक टिकटॉक के कंटेंट काफ़ी अश्लील थे, साथ ही ये उनकी देश में गेमलिंग को भी बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि पाकिस्तान में भी की रोक को लेकर कुछ पिटीशन लगी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान सरकार ने इस पर बैन लगाने की अनुमति नहीं दी थी। अब हम बात करते हैं कि भारत की बैन की। तो जिसके फ़ोन में टिकटॉक पहले से डाउनलोड है वो ऐप मौजूद रहेगा, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी। भारत सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को साफ कह दिया है कि वो बैन किए गए ऐप्स को इंटरनेट सुविधा ना दे। ऐसे में यदि कोई भारतीय जिसके फ़ोन में ये ऐप है वो किसी ऐसे देश जाता है जहां इस ऐप पर बैन नहीं लगा है, तभी ये काम करेगा, वरना आपके फ़ोन में मौजूद होने के बाद भी आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक और ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में टिकटॉक ऐप को चला सकते हो, वो है VPN। यानी आप VPN का सहारा लेके अपने मोबाइल में टिकटॉक चला सकते हो। लेकिन ये एक क्राइम है, क्योंकि VPN का सहारा बैन किए गए ऐप पर अगर हम VPN का सहारा लेते हैं तो इट्स ए क्राइम। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो VPN का सहारा लेकर हम टिकटॉक को नहीं चला सकते। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ समय बाद टिकटॉक को फिर से चालू कर दिया जाएगा या उस पर जो बैन लगाया गया है उसको हटा लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार जो टिकटॉक पर बैन लगाया गया है वो हटने वाला है। आपको बता दें कि अब यही सही रहेगा कि आप अपने मोबाइल से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दीजिए, या आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हो तो एक यही ज़रिया है कि आप उस कंट्री में जाते हो तो ये ऐप का आप इस्तेमाल कर पाओगे। अन्यथा इंडिया में बैठे बैठे आप टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल अब फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। अपने देश को सर्वोपरि मानते हुए, अपनी देशभक्ति दिखाते हुए अपने मोबाइल से टिकटॉक को अब अनइंस्टॉल कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है अब अपने मोबाइल में टिकटॉक ऐप रखने का।